नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके बहुत 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 ज्यादा काम में आने वाली है। सच्ची कह रहा हूं, आज तक आप जितनी भी बार स्टॉक मार्केट के अंदर फंसे हैं, आपका पैसा जितनी भी बार फंसा है, आज आपको सच में समझ में आएगा कि किस साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से आपका पैसा फंस जाता है। और सच्ची कह रहा हूं, आज के बाद आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी नहीं फंसेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर शुरुआत करते हैं, कई लोग उनको 4 साल 5 साल 6 साल निकल जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। उनको नॉलेज, ऐसी बात नहीं है नॉलेज नहीं होती, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है स्टॉक को सेलेक्ट करने की, लेकिन वो नॉलेज उनको 4 साल 5वें साल 6ठे साल के अंदर अंदर आती है। लेकिन जो उनकी शुरुआत में गलती हुई होती है, उसके वजह से उनका पैसा फंस चुका होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ऐसी बात नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर नहीं आएंगे, वो स्टॉक ऊपर आएंगे समय के साथ, लेकिन उस समय तक आते आते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छूट जाती हैं। क्योंकि देखिए, पैसा हर व्यक्ति के पास सीमित है, चाहे 1 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए, या फिर चाहे 100 करोड़ ही क्यों ना हो। हर व्यक्ति के पास एक लिमिट के अंदर पैसा है और वो उस लिमिट के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट के अंदर किसी स्टॉक के अंदर किसी कंपनी में लगा सकता है। सिंपल सी बात है। यहां पर आपको सबसे जरूरी चीज है कि आपका पैसा फंसे नहीं। तो किन कारणों की वजह से आपका पैसा फंसता है, अगर आप ये समझ गए तो आप इसका सॉल्यूशन अपने आप निकाल लेंगे। यानी कि जैसे आप उन कारणों को करना बंद करेंगे, आपका पैसा बस फंसना बंद हो जाएगा। और पक्की बात करूं, इस वीडियो के बाद आपका पैसा कभी नहीं फंसेगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली 3 तरह के स्टॉक होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। अब मैं आपको एक बात कहूं, देखिए मुझे तो पता नहीं कि कितने लोग फंसे हुए हैं, किनका किस स्टॉक में फंसा हुआ है, लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं पक्की कह सकता हूं, गारंटी से कह सकता हूं कि 95% लोगों का पैसा जो होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के अंदर ही फंसा हुआ। अब जिन भी लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर फंसा हुआ है कई सालों से, कई दिनों से, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जाना है गूगल पर, आपको देखना है जिस कंपनी में आपका पैसा फंसा है वो लार्ज कैप के अंदर आती है, मिड कैप के अंदर आती है, स्मॉल कैप के अंदर आती है। आप खुद मान जाएंगे इस बात को, 95% लोग ऐसे हैं जिनका पैसा या तो स्मॉल कैप के अंदर फंस जाता है या मिड कैप के अंदर फंस जाता है। लार्ज कैप में बहुत कम पैसा फंसता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? लार्ज कैप की कंपनियां निफ्टी 50 के पार्ट बन जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर कहता हूं। निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनीज उठा लीजिए। अब उन टॉप 10 कंपनीज के अंदर आप पिछले 5 साल का डाटा उठाकर देखिए, आप कितनी कंपनीज ऐसी बता पाएंगे जिसके अंदर लोगों का पैसा फंस चुका होता। एशियन पेंट के अंदर आपका पैसा फंसा हुआ है, रिलायंस के अंदर पैसा फंसा हुआ है, टीसीएस के अंदर फंसा हुआ है, इन्फोसिस के अंदर फंसा हुआ है, आईटीसी के अंदर फंसा हुआ है। ये जो भी कंपनीज टॉप 10 के अंदर आती है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उनके अंदर आपका पैसा नहीं फंसा हो। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं सर। ज्यादातर लोग जो शुरुआत के अंदर आते हैं ना, वो कॉकरोच स्टॉक के पीछे भागते हैं, वो चिरकुट स्टॉक के पीछे भागते हैं। और वो जो लार्ज कैप कंपनी है, जो शेयर वाले स्टॉक होते हैं, जो दहाड़ने वाले स्टॉक होते हैं, जो घोड़े होते हैं, उन पर दाव नहीं लगाते हैं और वो कॉकरोच पर हाथ मारते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, वो कॉकरोच गटर में चला जाता है और उसकी वजह से उनका पैसा कई दिनों तक, कई सालों तक, कई महीनों तक फंसा का फंसा रहता है। ये वीडियो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, लेकिन इसकी लर्निंग बहुत 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 ज्यादा बड़ी है। सच कह रहा हूं, इस बात को अगर आप याद रखेंगे, आज के बाद कभी भी आपका पैसा फंसेगा। अब यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये कंपनी रिटर्न देती हैं तो ये लार्ज कैप को भी मात कर देती है। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप शुरुआती अवस्था के अंदर है तो आपको लार्ज कैप कंपनियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। और यह बात मैं सच कह रहा हूं, माने या ना माने, अपने अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। वो एक्सपीरियंस जो शुरुआत के अंदर मुझे हुआ, और ये एक्सपीरियंस मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। लार्ज कैप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी स्टॉक मार्केट के प्रति, स्टॉक के प्रति, चार्ट के प्रति, फंडामेंटल्स के प्रति। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कब आपको लार्ज कैप में, कब आपको मिड कैप में और कब आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन तब तक बिल्कुल भी लार्ज कैप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सपोर्ट से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। जय हिंद।